घुस गया। लाल साड़ी पहनी हुई अनामिका श्याम से 20 मीटर दूर पीठ पीछे चलती हुई आगे जा रही थी और श्याम उसके पीछे पीछे जा रहा था। श्याम अपने आगे की ओर चलती हुई अनामिका को हवस भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन उसे एक बात ध्यान में नहीं आई कि वो अनामिका के पीछे पीछे चलते चलते जंगल के बीच में आ गया है। एक तरह से वो एक भयानक जाल में फंस गया था, जिससे निकलने का केवल एक ही रास्ता था, मौत। ए श्याम, जरा स्क्रू ड्राइवर लाना, रघु ने जोर से बोला, लेकिन उसके सवाल पे सामने से कोई जवाब नहीं आया। ए श्याम, ए श्याम, रघु ने फिर श्याम को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। साला क्या घटिया किस्म का इंसान है, लड़की मिल गई तो दोस्त को भूल गया। हरामी साला, रघु अपने आप से बोला और वो खुद ही स्क्रू ड्राइवर लेने ड्राइवर सीट के पास आया। जैसे ही वो ट्रक के दरवाजे पर पहुंचा, उसने दूसरी आवाज दी और अंदर झांक के देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दोनों सीटें खाली थी। यार, ये दोनों कहाँ गए? रघु ने खुद से ही कहा। उसने स्क्रू ड्राइवर उठाया और अपना काम करने चला गया। ओ अनामिका जान, रुको ना, कहाँ तक ले जाओगी? वैसे भी यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। श्याम ने अनामिका की ओर अजीब से मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। अनामिका उसकी बात सुनकर रुक गई। श्याम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वो उसकी ओर चलने लगा। अनामिका जान, इधर देखो ना। श्याम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी पीठ से लिपट गया। जैसे ही श्याम ने उसे गले लगाया, उसके नाक में एक सड़ी हुई गंध घुस गई, जैसे कोई चूहा मरा हुआ हो। श्याम उस बदबू को सहन नहीं कर पाया और उसने अनामिका को आगे धकेल दिया। छी, कितनी बदबू आ रही है। श्याम ने अनामिका की ओर देखते हुए कहा। इस वाक्य पर अनामिका ने मुड़कर उसकी ओर देखा। जैसे ही श्याम ने अनामिका का चेहरा देखा, श्याम के शरीर पर एक तेज कांटा खड़ा हो गया। कुछ देर पहले अनामिका के सुंदर रूप ने अब भयानक रूप ले लिया था। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसका शरीर एक बूढ़ी औरत की तरह कमजोर था। उसकी आंखें पीली थी, अंधेरे में चमक रही थी, जिसमें एक काला टिपका था। हाथ और पैर के नाखून डायन की तरह बढ़ गए थे, बाल सफेद हो गए थे और उसके सुंदर सफेद दांत भी अब काले दिखने लगे थे। मुंह से लार की तरह एक खास काला तरल पदार्थ निकल रहा था। शाम को दूर लाकर उस छलावे ने उसे अपना असली रूप दिखाया था, जो देख शाम को ठंड में भी पसीना आने लगा। ये रूप उसकी समझने की क्षमता से बाहर था। शरीर में रक्त वाहिकाएं धड़क रही थी और सूज गई थी। कौन हो तुम? अनामिका का भयानक विभत्स रूप देखकर शाम की वासना क्षण भर में ही समाप्त हो गई। वासना की जगह अब डर ने जगह ले ली। डर से उसकी पूंगी बज गई थी। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? अनामिका के गले से एक भयानक अशुद्ध ध्वनि की आवाज निकली। वो आवाज सुन के श्याम के कान के पर्दे फट गए। अनामिका ने अपने काले दांत दिखाते हुए श्याम को देख हंस पड़ी और उसने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए और अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही अनामिका हूँ, तुम्हारी जान। आओ मुझे गले लगाओ ना, आओ। ऐसे कहते ही वो छलावा धीरे धीरे श्याम की ओर बढ़ने लगा। अरे नहीं, मेरे पास मत आओ। ये कहकर श्याम झाड़ियों में से दौड़ने लगा। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उस विभत्स रूप को देखकर सचमुच श्याम भय से भर गया था। उसकी हृदय से धड़कने की आवाज तेजी से आ रही थी और शरीर पसीने से भीग गया था। 10-15 मिनट तक दौड़ने के बाद उसे थोड़ी दूर पर रघु दिखा, जो उसे ढूंढ रहा था। ए रघु, ए रघुया! श्याम ने जोर से रघु को आवाज दी। उसका आवाज सुनते ही रघु उसकी ओर मुड़ा। अरे श्याम, तुम कहाँ थे? अरे यार, जल्दी चल यहाँ से। चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताता हूँ।
श्याम और रघु ट्रक की ओर चलने लगे। लगभग 10-12 मिनट बाद श्याम को हाईवे पर आगे एक बड़ा कंटेनर ट्रक दिखाई दिया और जो आगे का दृश्य उसने देखा, उसे देख श्याम की रूह पैर से लेकर माथे तक कांप उठी। उसने देखा कि रघु ट्रक में ड्राइविंग सीट पर बैठा था। ये रघु यहाँ है, फिर ये कौन है? श्याम ने ऐसे कहते हुए पीछे मुड़ के देखा तो उसे दिखा सामने रघु अपना सिर झुकाए जमीन की ओर देख रहा था। पर सच तो ये था कि वो रघु नहीं बल्कि एक छलावा था। श्याम को सामने अपनी मौत दिखी। जैसे आंखों के सामने किसी को अपनी मौत दिखती है तब हर कोई लटक कर कांपने लगता है, उसी तरह श्याम का डर से अंग कांपने लगा। डर के मारे उसकी आवाज खामोश हो गई। श्याम ऐसी अवस्था में था कि उसके गले से सांस भी नहीं निकल रही थी और उसी अवस्था में वो एक एक कदम पीछे हटकर पीछे जाने लगा और इधर उस रघु का रूप लिए आया हुआ छलावा अपनी गर्दन ऊपर उठाने लगा। उसकी पीली, 2 काली नोकों वाली पीली आंखें अंधेरे में बाज की तरह चमक रही थी। जिस तरह रात के अंधेरे में घूम रहे कुत्ते और बिल्ली की आंखें रोशनी के संपर्क में आने पर एक खास तरह से चमकने लगती है, उसी तरह उस पिशाच छलावे की आंखें पीली रंग चमकने लगी थी। छलावे ने फिर से अपना भयानक रूप लेना शुरू किया। उसके शरीर से हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी, मानो वो छलावा अपना आकार और शारीरिक संरचना बढ़ाने लग गया था। छलावे ने पागलों की तरह अपने अंगों को मोड़ते हुए अपना रूप और शरीर 8-9 फीट तक बढ़ा लिया, जो सामान्य मानव के तर्क से परे था। श्याम उस अमानवीय रूप को अपने स्थिर आंखों से देख रहा था। आखिरी प्रयास के रूप में श्याम ने ट्रक की ओर देखा और जोर से चिल्लाकर रघु को आवाज देने ही वाला था कि तभी किसी ने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। भाग जाएगा है? भाग जाएगा, छलावे के चंगुल से भागेगा। आज तक छलावा के चंगुल से कोई नहीं बचा है। श्याम के कानों में एक तेज गहरी कर्कश ध्वनि गूंजी और इसके साथ ही एक अजीब सी हंसी भी। और इस वाक्य के साथ छलावे ने अपना तेज पंजा उसके पेट में घोंप दिया। साथ ही श्याम की नाक और गले से भी गाढ़ा लाल खून निकलने लगा। झटका इतना जोरदार था कि बिना खून खराबे के कई छर्रे गिरे। खून से लथपथ हुआ श्याम कुछ ही देर में मर गया। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, हाँ? छलावा ने श्याम की लाश को देखते हुए जोर से कहा और उसने श्याम की जीभ को बाहर निकालते हुए अपने मुंह से काटते हुए बाहर निकाल दिया और चबा के खाने लगा और बेसब्री से दूसरी जीभ का इंतजार करने लगा। अगले दिन यूपी हाईवे पुलिस स्टेशन रघु अपने दोस्त की गुमशुदगी का मामला लेकर थाने आया था। थाने में एक हवलदार टेबल पर बैठा फाइल में कुछ लिख रहा था। रघु उस हवलदार के पास गया और बोला, नमस्ते हवलदार साहब, मेरा दोस्त कल हाईवे पर गायब हो गया है। इतना कहकर रघु ने सामने बैठे हवलदार को सारी बात बताई। हवलदार ने सब कुछ सुनने के बाद रघु से कहा, चलो मेरे साथ। हवलदार टेबल से उठा और पुलिस थाने में ही एक रूम के अंदर चला गया। रघु भी उसके साथ गया। कमाल है, रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई और कहाँ ले जा रहा है, रघु मन ही मन बोला। हवलदार और रघु एक रूम में आए और उस रूम में दीवार पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पे लगभग 50 से ज्यादा गुमशुदा लापता लोगों के पासपोर्ट साइज फोटो लगाए हुए थे। उसी फोटो में कल रात दिखी उस अनामिका का फोटो भी था। क्या आप इस लड़की से मिले? हवलदार की बात पर रघु ने बड़ी आंखें करते हुए कहा, जी हाँ सर, यही थी वो, इसी के साथ गया था मेरा दोस्त, प्लीज उसे ढूंढिए। रघु ने हवलदार से कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा दोस्त मर गया। हवलदार बोला। उसकी बात सुन के रघु सुन्न रह गया और बोला, क्या बोलना चाहते हैं आप? अरे जो दीवार पे फोटो लगे हैं ना, ये सब भी तुम्हारे दोस्त की तरह ही लापता हुए हैं और इन तस्वीरों को दीवार पर लगे 30 साल हो गए हैं, लेकिन हम भी अभी तक इनमें से किसी को भी ढूंढ नहीं पाए हैं, क्योंकि कल तुम जिस हाईवे से ट्रक लेके जा रहे थे वहां अमावस की रात को छलावा घूमता है। और हाँ,
वो जो छलावा होता है ना, वो कई इन लापता लोगों का रूप लेके मासूम लोगों को अपनी जाल में फंसाकर शिकार करता है, और तेरे दोस्त को भी कल छलावा ही लेकर गया है। हवलदार की बात सुनकर रघु की बोलती बंद हो गई थी। रघु ने पुलिस स्टेशन की दीवार पर नजर डाली तो उसमें 50 से अधिक गायब तस्वीरें दिखीं। उस दिन से रघु ने ट्रक ड्राइव करना छोड़ दिया था और वॉचमैन की नौकरी करने लग गया था, पर आज भी यूपी के उस हाईवे पर वो छलावा घूमता है।